हाय हाय एवरीवन। आज हम जानेंगे कि रिफॉर्म गवर्नमेंट गवर्नर के ऑफिस में क्या-क्या रिफॉर्म होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा टसल बिटवीन चलता है गवर्नर वर्सेस स्टेट में। रिसेंटली केरला और तमिलनाडु में एक टसल देखा गया, जहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट था, गवर्नर गवर्नर के खिलाफ एलिगेशन लगा रहे हैं कि कि गवर्नर ठीक से काम नहीं करते। तो आइए जानते हैं यूपीएससी पर्सपेक्टिव से गवर्नर का क्या रोल है, क्या-क्या चैलेंजेस है। गवर्नर जो नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट होते हैं, इसका काम होता है कि जब भी पार्लियामेंट मतलब विधानसभा का फर्स्ट सेशन हो और आफ्टर जनरल इलेक्शन जब हो, तो जाते हैं और एड्रेस करते हैं, अपनी बातों से एक मैसेज देते हैं संविधान में, एक मतलब विधानसभा में अपनी स्पीच देते हैं। और वो स्पीच होता है तार कि और स्पीच जो होता है वो प्रेजेंट होता है ऑन द बिहाल्फ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ये कहा जाता है गवर्नर यहाँ पे ये कहा गया है कि इलेक्शन फर्स्ट टाइम सेशन, जब भी इलेक्शन फर्स्ट ईयर होता है, गवर्नर एड्रेस द विधानसभा और प्रेसिडेंट होता है एड्रेस करता है लोकसभा में। और यहाँ पे इशू आया है, जो मैसेज में बातें लिखी रहती है, जब गवर्नमेंट अपना विधानसभा में बात, उसे बहुत सारे जगह पे उस टेक्स्ट को भाग जाते हैं गवर्नर, कहीं पे वो स्किप कर देते हैं। तो ये एक सेंटर है। तो क्या बताते हैं कि स्टेट गवर्नर बताते हैं गवर्नर इज द एजेंट ऑफ सेंटर। स्टेट से गवर्नर एज एजेंट ऑफ सेंटर दे डिस्टर्ब डेली फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और ये क्या करते हैं जिससे डेली फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के मंग, जैसे आर्टिकल 200 कहता है कि बिल बिल आर रिजर्व, नो डिस्कशन टेक्स प्लेस। बहुत सारे बिल पे रिजर्व कर दिया जाता है, जब विधानसभा पास करती है तो वहाँ पे डिस्कशन नहीं होता। इवन कई बिल, दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ स्टेट फंक्शनिंग ऑफ फेडरलिज्म। यह बताता है कि किस तरीके से सेंटर हमेशा जो गवर्नर है डिस्प्यूट करता है, जो फंक्शन स्टेट फंक्शनिंग फेडरलिज्म को चैलेंज करता है, स्टेट फंक्शनिंग को अगेंस्ट द फंक्शन फेडरलिज्म ऑफ द गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन पावर एंड सजेशन, क्या-क्या गवर्नर के पावर दिए गए। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिसाइड द गवर्नर पावर टू मेक रूल्स, अ बिल इज नॉट अ गुड। जब ये पार्लियामेंट, जब आज़ादी से पहले भी गवर्नर के पोजीशन थे, तो ये कहा गया था कि गवर्नर गवर्नर को पावर गुड और बैड के बीच में डिसीजन का आर्टिकल, नो टाइम लिमिट। और गवर्नर को एक तरीके से टाइम लिमिट देना चाहिए कि जल्द से जल्द ले डिसीजन। और गवर्नर के लिए क्या क्या क्वालिफाइज है, ओनली इंडियन पर्सन और विथ 35 ईयर एज। दो ही चीज गवर्नर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्वालिफिकेशन दी गई है। सजेशन फॉर गवर्नर ऑफिस, क्या क्या सजेशन दिए गए हैं राइटर्स के द्वारा और जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। मेक द अपॉइंटमेंट प्रोसेस मोर ट्रांसपेरेंट, पहले गवर्नर के ट्रांसपेरेंट प्रोसेस को, अपॉइंटमेंट के प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाइए। अपॉइंट में इंडिविजुअल, हमें पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को ना कि अपॉइंट में जो इंडिविजुअल साइंटिस्ट हो, टीचर हो, मिलिट्री जनरल हो, उस सब टाइप के लोगों को भी फार अवे एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर हो, उसको लाना चाहिए ताकि टसल ऑफ पावर ना हो। रिफॉर्म जो गवर्नर का रिफॉर्म रिमूवल होना चाहिए, उसको डिफाइन करना चाहिए। जब अगर लैक ऑफ सिक्योरिटी होगा उसके अंदर, तो काम को डिले नहीं करेगा, काम को जल्दी करेगा। गवर्नर रोल इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड परसेप्शन द एजेंट ऑफ सेंटर। और इस तरीके से जो गवर्नर का रोल है, परसेप्शन है, एजेंट ऑफ सेंटर, इसको चेंज किया जाएगा। तो गवर्नर बहुत ही ज़रूरी है, पर उसपे कुछ नॉर्म्स, रूल, कंडीशन लगाए जाए ताकि संविधान 30 के फेवर में स्टेट और सेंटर के बीच में डिस्प्यूट ना हो। स्टेट की फेडरलिज्म, जो इंडिया की मोर कोर प्रिंसिपल है, फेडरलिज्म को चैलेंज ना करे। गवर्नर का पहले रोल हुआ था आज़ादी से पहले कि वो गवर्नर एक्ट ऑफ एजेट करता था ब्रिटिश राज में, प्रोविंस पे, प्रिंसली स्टेट पे,